पुख्ती रग पकड़ी डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद खान आफरीदी ने। वो कहते हैं पाकिस्तान ने इंग्लैंड के तजुर्बेकार टीम के खिलाफ 4 डेब्यू करा दिए। इंग्लैंड ने आज वनडे और T20 स्टाइल में बैटिंग की। मुझे ऐसा शुरू में मैच देखा, मुझे लग रहा है T20 मैच है कि वनडे मैच है। टेस्ट मैच से लग ही नहीं रहा था। पिच के अंदर बॉलरों के लिए एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए। अगर पिच इसी तरह चला तो मुझे तो लग रहा है कि हमारा एक ना एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाएगा। नए प्लेयर आपके बॉलर खासतौर पर, इसलिए कि आपने इंग्लिश के प्लेयर्स को आउट करना है, कोई मजाक तो नहीं है। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बॉलिंग चाहिए होती है आपको। और अगर आप पिच इस तरह चलेगा तो मेरे ख्याल में तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यासिर शाह का मैंने आपसे पूछा कि किधर है यासिर शाह, खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो एक्सपीरियंस नो डाउट वो तो मैटर करता ही करता है। आपने एंडरसन की मिसाल भी दी हमें। मेरे ख्याल में एक ही इतने बड़ी टीम के, अभी सभी भाई जो बात कर रहे थे कि आपने डेब्यू करा दी इतने बड़ी टीम के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होता डेब्यू कि आप इतने डेब्यू करा दो। बीमार इंग्लिश बल्लेबाजों ने पिंडी टेस्ट में पहले रोज 500 से जायद रन्स का अंबार लगाया तो पाकिस्तानी शायकीन भी हैरान रह गए। लोगों के दिलचस्प तबसरे आपको भी दिखाते हैं। पहले वो कहते हैं हम बीमार हैं, फिर वो धो देते हैं। हमारी क्रिकेट जो है वो कमज़ोर तो नहीं है, उन्हें बस खिला रहे थे। कल तो इनका पेट खराब था और आज इन्होंने सेंचुरियों की उल्टी कर दी। बस कर दो भाई। हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए। उनके खिलाड़ियों के पेट खराब होने के बावजूद भी उन्हें 4 सेंचुरियाँ लगा। जैसे इंग्लैंड वालों ने जैसे खाना खाया वो 4 सेंचुरियाँ मारी, तो मैं मशवरा दूंगा, पाकिस्तान टीम को मशवरा दूंगा तो आप इस तरह से खाएं, इस तरह से सेंचुरियाँ मारें। इंग्लैंड की टीम के 4 बैट्समैनों ने जिनके कल पेट खराब थे तो उन्होंने तो सेंचुरी मार दी। और हमारे जो क्रिकेटर हैं माशाल्लाह वो क्या उनको खिलाते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तानी कुश्ते खाए हैं, उनका पेट भी ठीक हो गया है, वो खेल भी अच्छे रहे हैं। और पाकिस्तानी आप भी कुश्ते खाओ, आप भी अपनी कोई कारकर्दगी दिखाओ। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब में, जहां इक़्तिदार की जंग तेज हो गई है। PTI और PDM की तख्ते पंजाब के लिए कोशिशें जारी हैं। तहरीक इंसाफ की आला सतह कमेटी ने 20 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिशात दे दी। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने इसकी मुखालिफत कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही और परवेज़ खट्टक मुलाकात में अपोजिशन का भरपूर जवाब देने का फैसला भी कर लिया गया। इसी सब पर रिपोर्ट करेंगे क़ज़ाफ़ी भट्ट। तख्ते पंजाब के लिए PTI और अपोजिशन में कशमकश जारी। मुस्लिम लीग नून का हर ऑप्शन पर गौर। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर बलीगुर रहमान की तरफ से एतमाद का वोट लेने की हिकमत अमली का तफसीली जायजा। अपोजिशन ने तीसरे ऑप्शन पर भी काम शुरू कर दिया। एतमाद के वोट के दौरान हुकूमती अरकान की तादाद कम करने की मनसूबाबंदी भी जारी है। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत PTI की आला सती कमेटी का इजलास। अरकान ने 20 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने की सिफारिश कर दी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बाज अरकान ने सिफारिश से इख्तलाफ कर दिया। उनका कहना था कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग मद्देनजर रखी जाए। पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर वजीर आला परवेज इलाही और PTI रहनुमा परवेज खट्टक में अहम मुलाकात। अपोजिशन के हर हथकंडे का भरपूर जवाब देने का फैसला। परवेज इलाही का कहना था कि अदम एतमाद या गवर्नर राज के शोशे दिल खुश करने के लिए है। साथ ही रिपोर्टर अब्बास नकवी के साथ क़ज़ाफ़ी भट्ट, समा, लाहौर। अहम खबर आपको देंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मुलाकात में पंजाब में अपोजिशन जमातों का डट कर मुकाबला करने पर इत्तेफाक कर लिया है। मुलाकात में क्या कुछ होता रहा, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे क़ज़ाफ़ी भट्ट से जो हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी, अहम मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, क्या पता चल सका है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? देखिए 30 मिनट की ये मुलाकात थी जिसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को ये तजवीज़ दी कि असेंबलियाँ तहलील करने के फैसले से तो वो पूरी तरह मुत्तफिक है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि इसकी बजाय अगर अपोजिशन को अपना शौक जो है वो पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास नंबर गेम नहीं है और ये नाकाम होंगे। जिस पर PTI चेयरमैन ने उन्हें कहा कि पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी का कल इजलास तलब किया गया है और इसके अंदर हम पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल के बारे में हतमी फैसला करेंगे। जो दोनों की मुलाकात का सरकारी तौर पर इलामिया जारी किया गया, उसके अंदर ये बताया गया है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो पंजाब असेंबली के उसका जायजा लिया गया और रिलीफ देने के प्रोग्राम से भी इमरान खान को आगाह किया गया। परवेज इलाही ने उन्हें बताया कि उनके फैसले के साथ है, लेकिन जो इशू है उसके ऊपर मुत्तफिका तौर पर जो है वो बातचीत की जानी चाहिए और पंजाब असेंबली इमरान खान की इमानत है और जैसा वो कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की कोशिश है। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा कोशिश होगी PTI असेंबलियाँ तहलील करने में कामयाब ना हो।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ टूटी तो इन 2 सूबों में इलेक्शंस करा देंगे। आम इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, आईन के मुताबिक अमल होगा और किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। करप्ट सिस्टम से निकलना है तो तहरीक इंसाफ सेनेट से भी निकले और सदर से भी कहे कि सिस्टम से बाहर आए। हम कोशिश करेंगे कि ये असम्बलियों को रिजॉल्व करने में कामयाब ना हो। हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे कि पीके की और पंजाब की असम्बली तोड़ते हैं तो दोनों असम्बलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे। असम्बलियाँ तोड़ने का अमल जो है इंतहाई गैर सियासी है। जलसों में नाकाम होके तकरीरें करके और फैसला करके असम्बलियों को तोड़ना जो है वो असम्बलियों की तौहीन है, अवाम के मैंडेट की तौहीन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की और जमहूरी अमल की जो है वो तौहीन है। ये जो कौमी असम्बली से आप गए हुए ये इस्तीफे तो दे दें। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर इन सीटों के ऊपर भी ज़मीनी इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाए, फिर कम से कम तनख्वाहें लेनी बंद कर दें। चले, इसका अगर कौम ने इदराक ना किया तो ये किसी हादसे से दो चार करेगा इस मुल्क और कौम को। बड़े पागल के साथ जो छोटे पागलों का एक जथा सियासत के ऊपर जो है वो ज़हूर पजीर हुआ है, इसकी ये कोशिश है कि मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि जो अदम इस्तेहकाम को लेके इस्लामाबाद के ऊपर उसने चढ़ाई करी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे। उधर तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब हुकूमत ख़त्म करने के ऐलान के बाद अपोजिशन जमातें हरकत में आ गई हैं। नून लीग और उसके इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात अब्बास नकवी की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली में नंबर्स की बात की जाए तो नून लीग के अरकान की तादाद 167, उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के 7, राय हक पार्टी का 1, जबकि 5 आजाद अरकान मिलाकर कुल तादाद 180 बनती है। अपोजिशन जमातों ने अपने अरकान असम्बली को लाहौर पहुंचने का कह दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमदा शहबाज ने पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा से मुलाकात की और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। इसी दौरान अरकान असम्बली ने मॉडल टाउन पहुंचकर तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 180 जबकि उनके इत्तेहादी काफ लीग के अरकान की तादाद 10 है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से एतमाद का वोट लेने का कहने पर चौधरी परवेज लाई को हर सूरत में 186 वोट दरकार होंगे। सिर्फ 5 अरकान कम होने पर परवेज लाई एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और अरकान असम्बली की बड़ी तादाद की ख्वाहिश है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। इस हवाले से क़यादत को मुख्तलिफ ज़राए से पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। उधर वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी इमरान खान के सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान पर मुतहर्रिक हो गए। PTM ने पंजाब की सूरत हाल पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला कर लिया। आसिफ अली जरदारी को पंजाब में सियासी किरदार अदा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ज़राए के मुताबिक असम्बलियों की तहलील के मामले पर चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान में इख्तिलाफ है, इसीलिए तो PTM ने मुतबादल ऑप्शन के तौर पर चौधरी परवेज इलाही से बैकडोर राबितों का भी फैसला किया है। पंजाब के मामले पर मुशावरत के लिए PTM इजलास भी जल्द ही बुलाया जाएगा। अब अता तारड़ की बात करते हैं। पंजाब असम्बली तहलील करना है या नहीं, बाप बेटे में अभी तक इत्तफाक नहीं हो पाया। मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं पहली कोशिश है असम्बलियाँ आईनी मुद्दत पूरी करें। अगर ये असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो पंजाब में मुकाबला टफ होगा। परवेज इलाही साहब ने जो मोनिस इलाही को स्पेन भेजा है, बाप बेटे में अभी तक इत्तफाक नहीं हो पाया कि पंजाब की असम्बलियों को तहलील करना है कि नहीं करना। हम तो ऑलरेडी पंजाब में अपोजिशन में बैठे हैं, हमारा तब नुकसान कोई नहीं। अब जो नुकसान होगा वो परवेज इलाही और उसके बेटे का होगा। अवलीन कोशिश ये है कि असम्बली तहलील ना हो, आईनी मुद्दत पूरी की जाए जो आइन के अंदर एक हक हासिल है। मगर अगर ये तुल गए और इन्होंने कुछ धांधली करके भी असम्बली तहलील की, हम कोर्टों तक भी जाएंगे
कानूनी जंग भी लड़ेंगे, कानूनी ऑप्शन भी मौजूद हैं, एतमाद का वोट का ऑप्शन मौजूद है, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। मगर अगर ये बिल्कुल बाज नहीं आते तो फिर इनका मुकाबला करने को भी हम तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की ऑप्शंस घटती जा रही हैं और हमारी ऑप्शंस बढ़ती जा रही हैं, और इंशाल्लाह पंजाब की आवाम को मायूस नहीं करेंगे। उधर वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि इमरान खान नए इंतखाबात की तारीख सियासी जमातों से लें, मुल्क की सलामती के इदारों से ऐसे मुतालबात नहीं करने चाहिए। मुल्क की तमाम सियासी मजहबी जमातों से अपील करता हूँ कि वो आगे बढ़ें, मुफाहमती अमल को शुरू करें, मुज़ाकराती अमल को शुरू करें। अगर इमरान खान साहब इंतखाबात चाहते हैं तो वो इंतखाबात उनको सियासी जमातों के साथ बैठकर मिल सकते हैं। वो जब अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सलामती के इदारे और अफवाज पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि हमारा सियासी अमल दखल कोई नहीं है, आप जाने सियासत जाने, तो फिर हमें भी उन्हें आवाज़ें नहीं देनी चाहिए। साइफर मामले पर FIA ने इमरान खान को 6 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। FIA अफसर तलबी के समन लेकर जमान पार्क पहुंचा और इमरान खान की लाहौर रिहाइशगाह पर नोटिस की तामील करवाई। इससे पहले इमरान खान को 7 नवंबर को, जबकि शाह महमूद कुरैशी को 3 नवंबर को तलब किया गया था। साइफर मामला जिस पर इतना शोर मचाया, इमरान खान को 6 दिसंबर को FIA ने दोबारा बुलाया। FIA ने इमरान खान की लाहौर रिहाइशगाह पर नोटिस की तामील करवाई। अहम खबर आ रही है, सिंध हुकूमत ने परवीन रहमान कत्ल केस में बरी होने वालों को रिहा ना करने का फैसला कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सिंध हुकूमत ने परवीन रहमान कत्ल केस में बरी होने वालों को रिहा ना करने का फैसला किया है। इस बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ हैं। मंसूर मुगैरी, क्या पोजीशन आगे जाकर के इन्होंने ली है, क्या कहा गया है इस ऑर्डर में? देखिए, जो औरंगी टाउन पायलट प्रोजेक्ट था जिसकी चेयरपर्सन थी परवीन रहमान, जिन्हें कत्ल किया गया था, उसका मुकदमा अदालत में चला। वहाँ पर सबूत न मिलने पर 5 मुलजमान बरी हो गए, लेकिन उनकी फैमिली की जानिब से, उनकी बहन की जानिब से सिंध हुकूमत को दरख्वास्त दी गई है कि ये बंदे मुलजमान रिहा होंगे, हमारी जिंदगी को खतरा है, तो इनको कानून की पकड़ में रखा जाए। तो उनकी फैमिली की दरख्वास्त के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से 5 मुलजमान को मजीद 90 दिन के लिए हिरासत में रखने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिस निकाला गया है, तो IG सिंध को डायरेक्शन दी गई है कि इन 5 मुलजमान को 90 दिन के लिए रिहा नहीं किया जाए। मंसूर मुगैरी, बहुत शुक्रिया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। अब से कुछ देर कबल ये इफ्तिताह किया गया है। तो आपको बता दें कि कराची आर्ट्स काउंसिल में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ सेशंस आज भी होने हैं। 4 दिसंबर तक ही जारी रहेगी और यहाँ पर आप मुख्तलिफ अदीबों से, शौरा से, उनके कलाम से, उनके अफकार से वाकिफ़ हो सकेंगे। ये कराची की एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत बड़ी गहमा गहमी है जिसका इंतज़ार सारा साल किया जाता है। इसके कुछ मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन आज शरीक रहा उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। और चलते हो तो आर्ट्स काउंसिल को चलिए, उर्दू से है जिनको प्यार वो करते हैं इस इवेंट का इंतज़ार। इसी बारे में मज़ीद बात होगी। नुमाइंदा खुसूसी समा रेहान अहमद हमें ज्वाइन करें। रेहान, आज कौन कौन से सेशंस होने वो बताइए। जी, अब से कुछ देर पहले 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला सिंध है, और उन्होंने यकीन दिलाया कि फ़न और सकाफ़त की खिदमत के लिए जो भी किरदार हुकूमत सिंध अदा कर सकी वो करेगी। और आज जो यहाँ पे है इक़बाल और कौम के उन्वान से हो रहा है, रिटायर्ड जस्टिस नासरा जावेद जो हैं वो इसमें मेहमान खुसूसी हैं। उसके बाद ज़िया मुहिद्दीन साहब अपना मकाला पेश करेंगे और उसके बाद फ़रीद अयाज़ और अबू मोहम्मद कवाल जो है वो अपनी कवाली जो है वो पेश करेंगे। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो का कलाम पेश करेंगे। आवाम में बहुत ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। आवाम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी सरगर्मी इसमें नज़र आ रही है। जी रेहान अहमद, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी। इस मामले में भी आपको बता दें, आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरकार अगले 15 रोज़ में मजमूई तौर पर 36 अरब रुपए से ज़ायद पेट्रोलियम लेवी वसूल करेगी। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे।
IMF के दबाव पर लगाई गई पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हुकूमत के लिए आमदन का अहम जरिया बन गई। तेल की आलमी कीमतों में कमी के पेश नजर ओगरा ने अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 32 पैसे फी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 73 पैसे सस्ता करने की सिफारिश की थी। ताहम हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखने के लिए लेवी बढ़ा दी। समा की हासिल करदा दस्तावेजात के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 12 रुपए 41 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। यूं डीजल पर लेवी बढ़ाकर 25 रुपए फी लीटर हो गई है। पेट्रोल पर पहले ही 50 रुपए फी लीटर डेवलपमेंट लेवी वसूल की जा रही है। मट्टी के तेल पर लेवी 5 रुपए 98 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए 1 पैसा और लाइट डीजल ऑयल पर 7 रुपए 90 पैसे से बढ़ाकर 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हुकूमत को अगले 15 रोज में पेट्रोलियम लेवी की मद में पेट्रोल से 25 अरब 96 करोड़ और हाई स्पीड डीजल से 10 अरब 18 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना है। अहम मामला, समा ने मुल्क में 2 माह बाद दवाओं की किल्लत का खदशे का मामला उठाया तो ड्रेब और वजारत कौमी सेहत हरकत में आ गई है। ड्रेब हुक्काम के मुताबिक दवाओं की सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बताएं समा की खबर का किस कदर असर हुआ हुक्काम पर? बिल्कुल किरण, समा ने ये मामला उठाया है, वजारत सेहत और ड्रैब के सामने भी ये मामला रखा है कि जो दवा साज कंपनियां, उनका कहना यह है कि सिर्फ 2 माह की इन्वेंट्री रह चुकी है, यानी खाम माल, और उसके बाद 2 माह के बाद मुल्क में दवाओं की किल्लत का खदशा पैदा हो सकता है। तो इस हवाले से ड्रैब का जो मौका था वो सामने आया और उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और ड्रैब की अगले हफ्ते जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग मुतवक्के है। और ड्रैब ने साथ ये भी कहा है कि पहले हम हकाइक देखेंगे कि क्या 2 माह का ही खाम माल रहता है दवा साज कंपनियों के पास या नहीं। जो रियल पिक्चर होगी उसको देखने के बाद ही मजीद कार्रवाई होगी। और समा ने जब ये सवाल वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि लोकल खाम माल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनसे मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास वाफिर मकदार में खाम माल का जखीरा मौजूद है। जबकि PPMA का मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ 4 से 5 ऐसी दवाएं हैं जिनमें लोकल खाम माल इस्तेमाल होता है। 2000 जो दवाएं हैं वो पाकिस्तान में बनती हैं और ज्यादातर का जो खाम माल है वो बाहर से इम्पोर्ट करना होता है। और साथ ही PPMA का ये भी कहना है कि LCs के हवाले से, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के हवाले से, वो स्टेट बैंक और वजारत जो खजाना है उनके साथ भी राब्ते में और उनसे बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे इस मसले को उठाया जाए और जो LCs हैं उन्हें खोला जाए, क्योंकि जब खाम माल पाकिस्तान में नहीं आएगा तो जो दवाएं हैं वो पाकिस्तान में उनकी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जी अरहम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि पाकिस्तान में दवाओं की अदम दस्तियाबी का कोई मसला नहीं है। जल्द ही आवाम को रिलीफ देने के लिए 20 से 21 दवाओं की कीमतें कम कर दी जाएंगी। पैनाडोल बनाने वाली कंपनी ने प्रोडक्शन बंद करने का कहा, इसी वजह से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कीमत बढ़ा दी। मजीद वो क्या कह रहे थे आपको दिखाते हैं। अद्वियात की कोई कमी नहीं है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि पैनाडोल हमने इसको सस्टेन किया जितना भी प्रेशर हम कर सकते थे, लेकिन जब उस कंपनी ने हमें ये लिख दिया कि हम बंद करने जा रहे हैं तो उन्होंने उसूली तौर पर हमें और प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया था, क्योंकि भाई हम इतना लॉस नहीं कर सकते। ये फैसला माशी इक़्तिसादी कमेटी ने लिया, ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उस पर नहीं हुआ। साक डार साहब चेयर करते हैं, ये उस कमेटी में फैसला हुआ कि जी ठीक है, इनकी मतलब बहुत कुछ गुंजाइश है, 20 या 21 दवाओं की कीमतें कम भी करने। सेहत से जुड़ा एक और मामला, एड्स का मोहलिक मरज, करीबन 2.5 लाख मरीजों के साथ ये खतरनाक बीमारी पाकिस्तान में भी एक चैलेंज बन गई है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं एड्स कंट्रोल का कानून मैरिज एक्ट में शामिल करने की तैयारी कर ली गई है। HIV एड्स दुनिया भर में तेजी से फैलता लाइलाज मर्ज। पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद 2,40,000 के लगभग, लेकिन इनमें से रजिस्टर्ड हैं सिर्फ 54,000। 2022 के दौरान एड्स के पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 9,000 केसेस सामने आ चुके। दादोशुमार के मुताबिक सिर्फ जून से जुलाई तक 3,227 केसेस के साथ पंजाब का पहला नंबर रहा। सिंध में 1,089, KB में 452, बलूचिस्तान में 159 और इस्लामाबाद में 279 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने एड्स का टेस्ट न करवाने के रुझान को बड़ा मसला करार देकर इसका हल भी बता दिया। डिपेंड ऑन टेस्टिंग जो कि बहुत कम होती है, तो ये कम से कम टेस्टिंग के रिजल्ट है। सिंध में हमारे पास एक कानून है, उसमें जो है वो एड्स के टेस्ट मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो है किए जाते हैं, तो उसी का एक अमली नमूना हम ICT के लिए भी लाना चाह रहे हैं।
2021 में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 49,584 थी, जबकि एड्स के मरीजों में से सिर्फ 61% को ही इलाज मुआवजे की मुनासिब सहूलियात दस्तयाब हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और वज़ीर दाखिला राना सना का कहना है कि कलअदम TTP की जानिब से कोयटा हमले की जिम्मेदारी कबूल करना तशवीशनाक है। कलअदम TTP खित्ते के लिए खतरा बनी हुई है। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में ताखीर नहीं करेंगे। दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, शदीद मजम्मत करते हैं। TTP की तरफ से उसकी जिम्मेदारी कबूल करना जो है अलार्मिंग भी है और काबिल मजम्मत भी है। उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया और परेशानी का बायस होनी चाहिए। इस खित्ते के अमन के लिए जो है ख़तरनाक चीज़ है। तशवीश की बात तो ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि ये कोई आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ जा रही है। बिलखसूस KPK में 1-2 मीटिंग्स जो हुई हैं, तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब को इजाज़त नहीं मिली कि वो हाज़िर उन्हें आना चाहिए था। पुराना पार्क नया नाम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने क्लिफ्टन में पहले से तामीर पार्क को नए सिरे से सजवाकर नाम बदलकर इफ्तिताह कर दिया। साबिक यूसी नाजिम खलील शहीद से मंसूब पार्क का नाम वाजिद शमसुल हसन पार्क रख दिया गया। मुर्तज़ा वहाब के जाते ही किराए के गमले भी लौटा दिए गए। मुतसिर नज़ीर की रिपोर्ट। क्लिफ्टन बोर्ड बेसन का ये वही 12 साल पुराना खलील शहीद पार्क है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दोबारा इफ्तिताह किया और लगे हाथों इसका नाम भी बदलकर पीपल्स पार्टी दौर में बरतानिया में पाकिस्तानी हायर कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन से मंसूब कर डाला, जबकि असल में ये पार्क 2010 में जना अस्पताल धमाके में जाँ बहक MQM के साबिक यूसी नाजिम खलील के नाम से मंसूब है। 15 जनवरी को इलेक्शन है, उसकी वजह से नजमी साहब और मशरेटर साहब जो है ना सियासत चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। भाई यही काम हो रहा है रोडों के ऊपर, ये बने हुए पार्कों को दोबारा बना के जो है ना दिखाया जा रहा है कि हम बना रहे हैं। पार्क के नाम की तब्दीली का जब मुर्तज़ा वहाब से सवाल हुआ तो उन्होंने खलील शहीद की कुर्बानी के बजाय वाजिद शमसुल हसन की खिदमात गिनवा दी। इसका नाम वाजिद साहब से इसलिए मंसूब किया कि वाजिद साहब की जो खिदमात हैं सहाफ़त के लिए वो लाजवाल है, जमहूरियत के लिए लाजवाल है, इसलिए उनकी याद में मंसूब किया गया। अगर किसी शहजाद साहब की, जिस तरह हमने खलील साहब, शहजाद खलील में कन्फ्यूज़ हो गया, खलील साहब के नाम से मंसूब किया गया था, खलील साहब के नाम पर भी कोई चीज़ कर दी जाएगी। दूसरी जानिब तज़ीन और आराइश करके पार्क का दोबारा इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन पार्क के बाहर की हालत ज़ार पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये वो बना बनाया पार्क है जिसका एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर इफ्तिताह किया, और इस पार्क के सामने ऐसे कई गटर मौजूद हैं जिन पर ढक्कन रखने की भी जहमत नहीं की गई। शहरियों के लिए बनाए गए पार्क के दरवाजों को एडमिनिस्ट्रेटर कराची के जाते ही ताले लगाकर बंद कर दिया गया और दिखावे के लिए लाए गए गमले भी वापस भिजवा दिए गए। कहाँ लेके जा रहे हो? हैं? कैंट स्टेशन जा रहे हैं, तो वापस क्यों लेके जा रहे हो? शायद भाई ने बोला है। अवाम का कहना है कि सिंध हुकूमत पुराने मंसूबों पर काम करके सियासत मत चमकाए, बल्कि नए मंसूबों पर काम करके अवाम को सहूलत मुयस्सर करे। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और दूसरी जानिब महकमा एंटी करप्शन की सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के 2 अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अली हफीज़ से। अली हफीज़, बताएगा कहाँ तक पहुँची है तहकीकात, क्या कुछ हो सका है अभी तक? जी बिल्कुल, सिंध मास्टर प्लान डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, इसके 2 अफसरान को एंटी करप्शन ने अपने दार पे लिया है। कब भर्ती हुए, तरक्की किस तरह कैद हुई, ये सवाल जो है महकमा एंटी करप्शन के हुकाम ने जो है इन दोनों अफसरान, इनके नाम रफीक फोड़ो, इमरान अहमद खान ने इनसे तफसीलात और तलब की थी। आज दोनों अफसरान को जो है इन तफसीलात के साथ जो है वो तलब किया गया था, बुलाया गया था। हमारी जो बात हुई है रफीक फोड़ो से, तो कहना है कि महकमा एंटी में जो रिपोर्ट मांगा था वो रिपोर्ट पेश कर दिया है। एंटी इंक्वायरी में जो है मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। अहम मामला है सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी जो है कराची के अंदर बख्शे होते हैं, उसकी सारे मामला देखती है। इन अफसरान को जो है महकमा एंटी के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है। सही, अली हफीज़ बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मोबाइल सारिफीन के लिए अच्छी खबर आ गई, पेड गूगल एप्स बंद नहीं होंगी। गूगल सर्विसेज की अदायगियाँ बराह रास्त बिलिंग के जरिए होंगी।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अदायगियों के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त जो मिल गया, वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर IT अमीरुल हक़ की तजवीज़ मान ली। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ज़ाना तारिक बाजवा ने वफ़ाक़ी वज़ीर अमीरुल हक़ से राबिता करके बताया कि स्टेट बैंक को 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मुअख्खर करने का कह दिया है। अमीनुल हक़ का कहना था कि वज़ारत IT, ख़ज़ाना और स्टेट बैंक बाहमी मुशावरत से लाहा अमल मुरतब करेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वज़ारत IT से इस मामले पर मुआवनत की अपील की थी, जिस पर अमीरुल हक़ ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को अदायगियाँ करने और टाइम फ्रेम देने के लिए मरासला लिखा था। और हैरत की बात तो ये है कि अंग्रेज़ सुरंग बनाकर गए, हमने उसे मार्केट बना दिया। क्या आपको मालूम है कराची की पहली ज़ेरे ज़मीन मार्केट कौन सी है? नहीं ना? तो आपको दिखाते हैं इस पर शायान सलीम की रिपोर्ट। कराची के दिल सदर में बरतानवी राज में एक सुरंग बनाई गई थी, जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहरियों को बिना किसी परेशानी के सड़क पार कराना था। कोऑपरेटिव मार्केट तो यकीनन आपने देखी होगी, उसके साथ ही ये सुरंग थी जिसे तकसीम के बाद कराची की पहली ज़ेरे ज़मीन मार्केट होने का एजाज भी हासिल हुआ। ये जो सबवे है ये तकसीम से पहले का है। पहले एक ज़माने में ये रास्ता यहाँ से विक्टोरिया रोड से फिरे रोड क्रॉस करता हुआ सामने जाता था और लोग सड़क पार करते थे। इसको दोबारा से बनाया गया, लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन चेंज हुई, अब ये आपको फिरे रोड क्रॉस नहीं कराता बल्कि विक्टोरिया रोड क्रॉस कराता है। जब जिस ज़माने में बना था उस ज़माने में कैसेट नए नए आए थे, तो कैसेटों का दौर था, तो पूरी मार्केट में कैसेटों की दुकानें थी और कैसेट में बहुत शोर बपा रहता था। इतना रश होता था कि एक शख्स के पैर रखने की जगह नहीं होती थी और हम लोग यहाँ से बाहर रोड के ऊपर स्टॉल लगाते थे। इतनी मतलब वैल्यू थी इन दुकानों की। ये पुराना जो था ना वो इतना खूबसूरत बना हुआ नहीं था, वो उन्होंने ज़रूरतन बनाया था। वो स्ट्रेट बस एक सामने सीढ़ियाँ थी, आप उतर के नीचे चले जाएँ। ये 1974 में जब बनाया गया तो इसके साथ ये ऊपर एलिवेशन वगैरह सब बने और इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया। न्यूयॉर्क सबवे सेंटर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसे बनाने के बाद कराची में मजीद 2 ज़ेरे ज़मीन मार्केट्स बनाने का ख्याल आया। लियाकताबाद सुपर मार्केट और पुराना रिजविया पर बनाई गई ज़ेरे ज़मीन मार्केट्स इसका अमली सबूत है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान के लिए बड़ा एजाज़। COP27 में आफतज़दा ममालिक की आवाज़ बनने पर फाइनेंशियल टाइम्स ने 25 बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल कर लिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने अपने कलिमात में कहा कि COP27 में शहरी रहमान ने पाकिस्तान में माहौलियाती तबाहकारियों के बारे में एक मौसर बयान दिया। उस्मान जावेद की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली ने दुनिया की 25 बाअसर तरीन ख़वातीन में जगह बना ली। सेनेटर शहरी रहमान को ये एजाज़ कुदरती आफत से मुतासरा ममालिक के लिए फंड के क़याम में नुमाया किरदार अदा करने पर मिला। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने अपने कलमात में कहा कि COP27 में शहरी रहमान ने पाकिस्तान में माहौलियाती तबाहकारियों के हवाले से एक मुअस्सर बयान दिया। उन्होंने माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार ममालिक और तबकात की भी नुमाइंदगी की। निकोला स्टर्जन का मजीद कहना है कि शहरी रहमान ने आफतज़दा ममालिक के लिए फंड कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत से लोगों को नई उम्मीद मिली है। तवक्को है वो माहौलियाती इंसाफ के लिए अपनी मुहिम जारी रखें। आपको बताएं कि पंजाब में 1300 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों को ब्रेक तो लग ही गए थे। अब खबर ये आ रही है कि जनूबी पंजाब सेहत घर प्रोग्राम के तमाम मंसूबे बंद करके 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स भी रोक दिए गए हैं। जनूबी पंजाब के 7 अजला हैं जहां पर सेहत घर प्रोग्राम अब ख्वाब ही रह गया है और इस हवाले से हम मज़ीद भी आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। अभी आपको ये बता दें कि पंजाब में 1300 से ज़ायद तरक्याती स्कीम्स को ब्रेक तो लग गए थे, लेकिन अभी ये खबर भी सामने आ गई
गई है कि जनूबी पंजाब सेहत घर प्रोग्राम के तमाम मंसूबे बंद करके 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स भी रोक दिए गए हैं। जनूबी पंजाब के 7 अजला हैं जहां पर सेहत घर प्रोग्राम अब ख्वाब ही रह जाएगा, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के सेहत सहूलत घर मंसूबे पर काम ठप हो गया है। 5 अरब से जायद की खतीर रकम से सेहत घरों के टेंडर्स मुकम्मल किए गए थे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, ज़रा तफसीलन बताएगा ये क्या मामला है? देखिए, तहरीक इंसाफ का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जनूबी पंजाब सेहत घर के नाम से। इसके तमाम मंसूबों पर फंड रोक दिए गए हैं। ये 2020 में अनाउंस किया गया था। डॉक्टर यासीन राशिद की तरफ से सेहत के मंसूबों पर 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड पर तमाम तर फंड्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। ज़राए को ये बताना है कि जनूबी पंजाब के 7 अजला में सेहत घर जो प्रोग्राम बनाए जाने थे उनके प्रोजेक्ट को डीलिस्ट कर दिया गया है। उसमें जिला लिया में सेहत सहूलत घर मंसूबा बनाया गया था। उसके 60 करोड़ की लागत से लिया में बनने वाले 54 के करीब सेहत सहूलत घर बंद कर दिए गए हैं। डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के सेहत सहूलत प्रोग्रामों को भी बंद कर दिया गया है। और यासीन राशिद साहबा को, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनको मैंने लिखा था कि ताकि वो बता सकें कि ये तमाम तर मामला है जिस पर आप हमें आगाह कर रहे थे। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।